हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। अरे गाइस, ऐसा यूट्यूब पे जो है मेलो ड्रामा चल रहा है ना जी, देख करके कतई कतई अखियां एकदम से चौंधिया गया है जी। बहुत लोग अपना अपना झोला बोरा उठा करके चल दिए थे कि चलो जी अब सब खेला खत्म हो गया। सारे लोग अपना अपना बोरा फिर से बिछा लीजिए जी, क्योंकि लोटा बहू आई है मैदान में। और आपको पता है ना चुना चुना, हमको भी बड़ी तेज से जो है ना वो तेज से कम्युनिटी आया है चुना। हम लिख दे क्या? तो चुना ने अपनी कम्युनिटी लिखी है गाइस। तो चलिए हम भी लोटा बहू की थोड़ी कम्युनिटी पे डिस्कस करते हैं। अरे बाप रे बाप, लोटा बहू कतई कैरेक्टर पे बात कर रही है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली रही मोरी मैया। वाह भाई, देखिए कैरेक्टर पे बात भी कौन कर रहा है, अपनी लोटा बहू। तो पहले कम्युनिटी पढ़ लेते हैं और लोटा बहू की कम्युनिटी पढ़ने के बाद बड़ा मजा आएगा। वीडियो में एकदम बैठे रहिएगा धैर्य से बोरा पे। सबसे पहले हमारी लोटा बहू ने लिखा है कि ये जो आज आके भौंक रहा है वो भूल गया है कि खुद 5 साल से मेरे पीछे पड़ के हर वीडियो में हमको टारगेट करके वीडियो बनाता है। समझ रहे हैं? इसका पूरा वीडियो में ही टारगेट करने का आदत है। औरत को बोल रहा है तो पहले खुद देख के तू खुद औरत को बोलते रहता है। अपनी ही भाभी का और किचन में घुस के झांकने का आदत औरतों का होता है, मर्दों का नहीं, जो बार बार जाके देखते रहता है। इसके आगे का पढ़ के हमको हंसी आ गया। अब हमारी लोटा बहू ने जो है वो आरोप लगाया है कि 5 साल से हमारे पीछे पड़ा था। ए लोटा बहू, अभी तक भांग भंगवड़ी पी करके कहीं मदहोश पड़ी थी काजे, जो तुमको अभी तक याद नहीं आया? आज अचानक से जो है तुमको आत्मज्ञान मिल गया है लोटा बहू कि 5 साल से हमरे पीछे पड़ा था। लोटा बहू कह रही है कि 5 साल से हमको टारगेट कर रहा है, लेकिन हम तो सूंघनी सूंघ करके बेहोश थे। चुना चुना चुना, हमको सूंघनी सूंघा दीजिए चुना, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है चुना, हमको बेहोश होना चाहते हैं चुना, हमको होश में नहीं आना है चुना, हमको कुछ तो करवा दीजिए चुना। आप लोगों को पता है हम कम्युनिटी लिखने जा रहे हैं चुना, ये हमरे पीछे 5 साल से पड़ा है चुना। अब हमको कुछ नहीं मिल रहा है तो देवरा ढोड़ी चटना है चुना, हम इसी को बदनाम करेंगे। तो चलिए इस पे बात करते हैं चुना। हमको बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं बोलना है, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताइए, 5 साल से जब वो तुम्हारे पीछे पड़ा था लोटा बहू, तो तुम 5 साल से भांग धतूरा खा के पड़ी थी जी कहीं? अब 5 साल से वो तुम्हारे पीछे पड़ा है कि 5 साल से तुम अपने परिवार के पीछे पड़ी हो? है भगौड़ी बहू, कौन ऐसी बहू होगी जो शादी करने के 2 महीने बाद ही घर छोड़ करके भाग जाए? तुम आज बात कर रही हो छोटी बहू पे। छोटी बहू तो कभी घर छोड़ करके नहीं भागी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको संस्कार नहीं सिखाया। समझ में आया? क्या बोलते हैं लोटा बहू। अब लोटा बहू का कहना ये है कि ये जो है मुझे ताड़ता है, मुझे जो है वो छेड़ता है। बोले तो मुझे, मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो मुझे देखने आता है। क्यों? क्योंकि मैं एकदम सतवंती सी नारी हूँ। अरे बहुत सही। जब देवरा से एकदम नहीं सॉरी, जब सिंगरवा से एकदम जो है मार एकदम क्या ही बताएं, गले मिलन समारोह हो रहा था, तब तुम्हारा कैरेक्टर कहाँ गया था लोटा बहू? बताओ। आप लोगों को याद होगा गाइज, हमारे ऊपर बड़ा आरोप लगता है सामूहिक हनीमून का। मार लोग केस मुकदमा करने वाले हैं सामूहिक हनीमून की वीडियो लेकर के। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी, जो ये सब गए थे, इसके पति ने बोला कि हम लोग कॉम्बो वाला रूम लिए हैं, सामूहिक वाला रूम लिए हैं। तो अब एक बात बताइए, जब इंसान हनीमून ट्रिप पर गया है तो कॉम्बो वाला अगर रूम लेगा और बोलेगा हम लोग सामूहिक रूम लिए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? हैं? सामूहिक और हनीमून को मिला करके सामूहिक हनीमून। हमारी वीडियो पढ़िए, जा करके देख लीजिएगा सामूहिक हनीमून वाला। तो एक बात बताओ, जब ये लोग एक दूसरे के साथ कंबल में घुस करके गुल्लू 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 गुच्चू गुच्चू कर रहे थे, तब इनको होश नहीं आया जी? तब इनके संस्कार कहाँ गए थे? हैं?
लोटा बहू तब कहाँ संस्कार में डरा रहे थे जी। गाइस तब संस्कार को जो है ना ताखे पे रख दिया था अपनी लोटा वाली बहू ने। अब एक बात बताइए, लोटा वाली बहू उसको कह रही है कि वो 5 साल तक इनके पीछे पड़ा था, और लोटा वाली बहू ऐसा कौन सा नशा करके तुम होली वाले दिन बौरा गई थी जी, जो तुम उसके कच्चा बनियाइन में रंग भर रही थी हैं। उसकी बीबी, उसका बीबी है, उसको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि एक लिमिट होना चाहिए, समझ में आया, क्योंकि तुम संस्कारी हो ना। और तुम्हारी तुलना तो तुम्हारी सास ने सीता मैया से की है। अब बताओ, हमारे हिंदू सनातन में सीता मैया को कितना पवित्र माना जाता है, और उनको जो है ना पतिव्रता स्त्री होने का क्या एग्जाम्पल दिया जाता है, और तुम्हारी सास ने जो खुद बेवड़ी है, उस सास ने तुमको पतिव्रता नारी बता दिया। बताइए, ऐसी पतिव्रता नारी जो रात में आधी रात को फोन बोलती है, सुनिए ना हमको शायरी सुनाइए ना, हमारा मनवा दुखा रहा है, एकदम आके बहलाइए ना। बताइए, ऐसी कोई पतिव्रता नारी होती है? तो तुम पता नहीं कितनी जगह से घूम करके सार्वजनिक महिला आज अपने देवरा पे आ गई जी, कि जब कहीं दाल नहीं गला तो चलो एक तो देवरा घर में मर्द है, इसको भी बदनाम करते हैं। आपको पता है गाइस, पूरी दुनिया के आदमी इसको बुरी बुरी नजर से देखते हैं। समझ में आया? ये इतनी बड़ी चरित्रवान महिला है। बताइए, किचन में झांकना और कैरेक्टर का होना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताइए, कौन नहीं किचन में जाकर के देखता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है? बेडरूम में तो नहीं ना झांकता है जी तुम्हारे, किचन में जाता है ना। और किचन मतलब अन्नपूर्णा। तो तुमने उसके किचन में झांकने की चीजों को इतना गलत तरीके से पोर्ट्रे क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गंदगी है। समझ में आया लोटा बहू? हमको वो अच्छा नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो अच्छा नहीं हो रहा है, समझी? क्योंकि गंदगी से भरी हुई महिला हो तुम। इतना लंबा तू तड़ाक करके तुम कम्युनिटी छापी हो, तो तुमको क्या लगता है तुम्हें घोड़ैया मतलब कपारे पे बैठा करके घुमाएगा जी? तुमको भी अच्छे से तुम्हारी इज्जत नहीं उतारेगा? बताओ, आज आई हो बच्चे का मुद्दा लेके कि हमको बच्चे के लिए बोल दिया छोना, हम बहुत सेंसिटिव हैं छोना, इतना सेंसिटिव हैं छोना कि हम किसी के भी गले में गलबहिया डाल लेते हैं छोना। वीडियो कहाँ गया? ये सब सारा तुम्हारे ही चैनल पे पड़ा है ना, है कि नहीं? बताओ, सब वीडियो तुम्हारे ही चैनल पे है। अब एक बात बताइए गाइस, ये उस देवर पे आरोप लगा रही है जिस देवर के साथ ये गाने पे रील बनाती है, जवानी भइल बा हीटर लगा द थर्मामीटर, और उसको ऐसे गंदे तरीके से अपनी तरफ खींचती है। आप इसके चैनल पे जाकर के आप ये शॉर्ट्स देख लीजिएगा। अब ये कह रही है हमारा देवरा कतई एकदम से हमको गंदी नजर से देखता है। अब हबसी नजर तुम्हारी है, आरोप तुम देवरा पे लगा रही हो जी। लोटा बहू, गंदी बात। नो नो नो, एक की बन के रहो, सारे की तरफ मुंह नहीं फुकाना, एक की बन के रहना है। तुम पतिव्रता स्त्री हो ना, तुम्हारा पति तो एकदम पति का पत्नी व्रता आदमी है, उससे बड़ा चरित्रवान तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हम तो देखे ही नहीं है। समझ में आया? अब एक बात बताइए गाइस, ये लोटा बहू जो है कह रही है कि इसकी बीबी साफ सफाई नहीं करती है, तो ये अपनी बीबी के बारे में क्यों नहीं बताता है? उसकी बीबी साफ सफाई नहीं करती है, तुम्हारी तरह नाक में उंगली डाल करके दूध में तो नहीं ना मिला देती है जे पुअरी। इसके ही वीडियो में है गाइज, अगर कोई निकाल सकता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब नेहा की कंट्रोवर्सी थी, और नेहा की कंट्रोवर्सी में जब ये गांव में यहाँ रहने आई थी, इसके बाद आप वो वीडियो देखिएगा, जिस दिन ये यहाँ से जा रही है उसके एक दिन पहले की वीडियो आप जा करके देखिएगा, आपको प्रॉपर दिखेगा। उसका पूरा वीडियो शूट है कई सेकंड की, और प्रॉपर आपको दिखेगा, बिना कट की वीडियो है वो। तो बताओ कौन ज्यादा फुहरा हुआ? उसकी बीबी तो कहीं ऐसी वीडियो में गंदी हरकतें करते हुए नहीं दिखती है। बात कर रही है साफ सफाई पे। छोना छोना, हमारे नाक में हम उंगली डाले छोना, सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं छोना, सबको रोकिए ना छोना। बताइए ना, हमारे शरीर से निकला हुआ एक एक पसीना का कण बहुत शुद्ध है छोना, हम पतिव्रता स्त्री हैं छोना। नाक में उंगली डाले, चाहे हाथ में उंगली, चाहे कान में उंगली, चाहे कहीं पे भी उंगली डाले छोना, हम बहुत पतिव्रता और बहुत शुद्ध महिला हैं छोना। अब सोचिए इसका छोना क्या है। जिस टाइम इसकी पहली वीडियो आई थी इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, उसी टाइम हमने आप लोगों को वीडियो में एक चीज नोटिस करवाया था, और लोग मेरे ऊपर आकर के हंसे भी थे कि अर्पिता दी आप क्या क्या देख लेते हो। सोचो, ये पीछे बैठ कर आगे बैठ करके भाषण दे रहा है, और इसकी बीबी पीछे बैठ करके एकदम खुजली खरर मरर खुजलाए जा रही है, और ये इसको भी कैमरे में दिखा दे रहा है। बताइए,
2 सेकंड का विराम नहीं ले सकता था? लेकिन नहीं, इसको तो लेना ही नहीं है। और फिर इसी पे लोग बात करते हैं तो बोलता हाँ। बताइए, अब जब ये पैंट में रंग भर रही थी तब इसको होश नहीं आया? तब तो इसका यही बेवड़ा पति वहां पे रील्स बना रहा था जी। अब एक बात बताइए गाइस, ये औरत हमेशा झूलती रहती है, झूलती रहती है, जब देखिए तब हिलती रहती है, हिलती रहती है। अब इसके ऊपर लोगों ने इससे बहुत सवाल किया कि तुम हमेशा हिलती क्यों रहती हो? आप लोग एक बात बताइए, एक एक कहानी मैं आपको बताती हूँ इसकी वीडियो में, जो मैंने इस पे कई वीडियो भी बनाया है, कि ये जब सुबह सो करके उठती है तो बोलती है, चुना चुना हमारा सर बहुत घूम रहा है, चुना हमारा माथा फट रहा है, चुना हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चुना हमारा सर फट रहा है, माथा गोल गोल घूम रहा है, चुना चुना हमको नींबू पानी दे दीजिए ना, चुना हमारा सर बहुत फट रहा है, चुना। अब एक बात बताइए गाइस, जो इंसान सुबह सो के उठ रहा है, उसका माथा फट रहा है ना, उसके सर में बहुत दर्द है, बेइंतहा दर्द है, तो उसको सुबह सुबह नींबू पानी पीने से वो दर्द ठीक होगा कि चाय कॉफी या टैबलेट खाने से ठीक होगा? बताइए ना, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना है कि सर दर्द की बीमारी नींबू पानी पीने से जाता है। तो अब अगर ये झूम बराबर झूम नहीं करती है तो इसको सुबह सुबह नींबू पानी कहाँ से चाहिए होता है भाई? है पगल चटिया को। और इस चीज पे क्या बोलते हैं, स्टंप तो अंकुश ने भी लगा दिया था। कहाँ गई वो सारी बातें? अब ऐसी महिला उतरी है अपने देवर को नीचा दिखाने के लिए, जिसके अंदर खुद कोई संस्कार नहीं है। समझ में आया? अगर ये चली, हमको भोजपुरी का हीरोइन बनना है छना, चाहे हम भोजपुरी का हीरोइन बनने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े छना, हम सब कुछ करेंगे छना, चाहे सिंगरवा कैसे भी हो छना, हम उसके गले में गला डाल के बैठेंगे छना, हम कुछ भी करेंगे छना, अब शूट करना छना, कुछ भी हो जाए हम हीरोइन बन के रहेंगे छना। बताइए, सिंगर के गले में लटकने वाली महिला अपने देवरा पे भाषण दे रही है। कम से कम उस देवरा के अंदर इतना तो संस्कार है कि अपनी बीबी का बन करके है, चार दीवारी में ही है, संस्कार तो है उसकी बीबी में और उसमें, कि तुम्हारी तरह हर किसी के यहाँ लटकन झटकन कर रहा है। बताओ भाई, हमको हंसी इस बात पे आती है कि इस महिला के कितनी सारी चीजें वाईटी पे निकल करके आई हैं और ये चल रही है देवरा को बेइज्जत करने। जब देवरा अच्छे से इन सबों की पोल खोल दिया तो ये पगला गया पति पत्नी। काहे जी? ऐसा इतना कांडे करके रखे हो कि तुम लोगों का बौराना तो लाजमी है। तो आप लोग बताइए कि देवरा चरित्रहीन है कि ये जो है अपनी लोटा बहू चरित्रहीन है, जो उसके ऐसी जगह पे रंग लगाती हैं? आप बताइए, जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी बहू जो है वो सीता जैसी पवित्र है, तो सीता मैया ने कौन सी ऐसी गंदी हरकतें करी थी जो ये आई थी, जो ये करती है अपने वीडियो में? बताइए, जब देखिए तब झूमती रहती है, इसको खुद होश नहीं रहता है कि कब इसको कहाँ बेहोश होके गिर जाएगी। और ये चलिए भाई अपने आप को सीता मैया से कंपेयर करने, इसकी सास ने जब बोला था तो ये बोला हम चुना चुना हम सीता मैया जैसी पवित्र और पतिव्रता है चुना, चुना। और इसी के चोना ने बोला था कि बॉयफ्रेंड से रात के 2-2 बजे तक बात करती है। इसी के जो है दोस्त क्या बोलते हैं, पति ने इसकी पोल खोली थी लोटा बहू की। है लोटा बहू, कहाँ गई वो सारी बातें? इसीलिए कहते हैं जिंदगी में उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त कर पाओ। तो चलिए, आप लोगों की राय क्या है? वैसे आज बैक टू बैक बहुत सारी वीडियो आएंगे, एकदम इंतजार करिएगा, कमर कस लीजिए, बोरा बिछा लीजिए। अरे बोरा के नाम पे माता जी भी गद्दा बोरा बिछा के बैठी थी जी। कतई वीडियो अपना बड़ी ध्यान से देख रही है माता जी, सब चीज फॉलो कर रही हैं। हम बोले बोरा बिछा के बैठ जाइए तो माता जी भी बैठ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।